कुशल रहें। दोस्तों, इस पॉजिटिव नोट के साथ हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि समस्याओं से जुड़े विषयों पे बात करते हैं और उस समस्याओं को कैसे ठीक रखना होता है। उन समस्याओं के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, इन सभी मुद्दों पे हमारी चर्चा रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूंगा, मेरी मेहनत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर बार इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेद हूँ। और देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हम में से हर व्यक्ति एक बात हमेशा एग्री करेगा कि हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। बट बिना अपने शरीर को जाने आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप ये सोचें कि जो है हम किसी दूसरे के भरोसे सब कुछ छोड़ दें और हम स्वस्थ रहें, तो पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे शरीर की ज़िम्मेदारी का जो पूरा ज़िम्मेदारी है, वो डॉक्टर ने ले रखा है। नहीं, डॉक्टर इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर रिस्पांसिबिलिटी। योर बॉडी, योर रिस्पांसिबिलिटी। डॉक्टर विल हेल्प अगर आपको कुछ समस्या हुई तो, बट समस्या होना ही क्यों है? तो मुद्दा ये है कि हमारी बॉडी को हमको समझना, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने शरीर को बिना समझे ऐसी दुनिया भर की क्रियाओं को करते हैं, ऐसे दुनिया भर की डाइट्स को फॉलो करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सूटेबल तक नहीं है। स्टिल वी ईट। हम थोड़ा-सा उसको डिकोड करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्या है, क्या। और आपने देख भी रहे हैं कि पिछले लगातार 3 सेशन में हमने कितनी सारे अपने शारीरिक क्रियाओं को जानने का प्रयास किया, अपने ब्रेन के फंक्शन के बारे में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अपने पेट संबंधित जो क्रियाएँ हैं, उनके ऊपर हमने बात करी। फिर हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपने श्वसन तंत्र के ऊपर बात करनी शुरू करी। अपने इम्यूनिटी को देखा और भी अपने हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर बात करी। देयर आर सो मेनी थिंग्स हम बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये टाइम कम पड़ता है। वैसे अपनी बॉडी को समझना इट्स अ ल ये काफ़ी और समय चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, तो हम कम समय में ही ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आज क्या पूरी दुनिया आयुर्वेद को फॉलो करना चाहती है? तो जवाब है यस। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे है कि देखिए, हमारे पास जब किसी विषय को लेके प्रमाण होता है, हमारे पास जब किसी विषय को लेके कोई प्रूव होता है, तो हम वो बात तथ्यों के साथ कह सकते हैं। अब जैसे कि आप देखिए कि पूरी दुनिया की सबसे एक बड़ी स्वास्थ्य संस्था नहीं बोलूँगा, मेडिकल ऑर्गनाइज़ेशन बोलूँगा, व्हिच इज़ डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन आज आपके आयुर्वेदिक हर्ब्स को, आज आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक पहला प्रूफ तो हमारे सामने ये है कि यस, द माहौल इज़ पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की अगर मार्केट की बात की जाए, तो इट्स ग्रोइंग। मतलब डॉलर 15 बिलियन के अक्रॉस जो है एनुअली ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि हाँ, चलो डिमांड बढ़ रही है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आज हर कोई परेशान है क्योंकि हमारी जीवन शैली इतनी ज़्यादा बदली हुई है, जिसको हम कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसको कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएँ चल रही हैं, हमारे डाइट है, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हम समझना पड़ेगा। अब आज देखिए कि लेट नाइट केमिकल, पेस्टिसाइड, ये तो देखो हमारे जीवन का एक दूसरा हिस्सा भी बन चुका है। अब आप कोई बोले कि नहीं सर, मैं तो बिल्कुल देसी जैसे हमारे दादाजी लोग रहते थे, मैं वैसे रह सकता हूँ, होगा 1 आधा परसेंट हो सकते हैं, बट 98% 95% लोग ऐसा फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब उसका असर आपकी शारीरिक क्रियाओं पे पड़ना है, ये बात क्लियर है। उसका असर आपके शरीर का जो एक रिदम होता है, रिदम का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, आपकी शरीर की जो नेचुरल क्रिया है, जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है। कहने का अर्थात ये है कि आप अगर सोने जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। व्हेन यू गो टू द बेड, यू मस्ट स्लीप विदिन 5 एंड 10 मिनट्स, बट यहाँ तो घंटे लग जाते हैं। तो मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इफ यू ईट, खाना खाते हैं तो खाने के बाद खाने पचने की क्रिया बड़ी आराम से होनी चाहिए, आपको फ़ील भी नहीं होना चाहिए। बट आप देखेंगे देयर आर सो मेनी पीपल, आपके जान-पहचान में होंगे, जो खाने के बाद उनका खाना तो खा लेते हैं क्योंकि दिमाग ने बोला कि खाओ भाई, अब तो तुम्हारा दोपहर हो गया है, रात हो गया है, सुबह हो गया है। बट पेट ने बोला ही नहीं था। खा लिया, पेट अब पचा नहीं, उसके वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऊपर से अगर हम देखें, सुबह अगर उठने की बात आती है, तो अब 6 बजे, अरे 6 बजे कौन उठेगा भाई, बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी, आपका शरीर पर्यावरण के साथ तालमेल बैठा ही नहीं पा रहा है। आपकी शारीरिक क्रियाओं के साथ उसका एक जो तालमेल होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, वो बैठा ही नहीं। तो जब ये होगा ही नहीं, तो शरीर की क्रियाएँ जो हैं, थोड़ी दिक्कत करेंगी।
थोड़ा आपको तकलीफ पहुँचाएँगी और हमें इसी को समझना है कि जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं, हम इसको हल्के में ले लेते हैं। अब देखिए कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते क्योंकि आपके बॉडी का एक प्रोसेस है। आप जब तक प्रॉपर सोएँगे नहीं तो ब्रेन रेस्ट नहीं करेगा, हार्ट अपना आराम नहीं कर पाएगा थोड़ा बहुत, बॉडी रेस्ट नहीं करेगी, तो अगले दिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। हर कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम लोग सेशन के माध्यम से वो सारी बातों को समझते हैं और देखिए जैसा कि आप लोग नए जितने हैं उनको अभी जब सेशन शुरू करूँगा स्लाइड के साथ तो आपको थोड़ा समझ आएगा। बट पुराने लोग तो देखिए आप देख ही रहे हैं कि दोस्तों हम लोग पिछले 3 दिनों से जो भी बातें मैं आपको कहता हूँ, जो भी बातें मैं आपको समझाता हूँ, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बात मैं बोल रहा हूँ, तो इसके बोलने के पीछे का मकसद क्या है और उसका क्या प्रमाण है मेरे पास जो आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आज की दुनिया दैट्स वेरी एडवांस थिंग एंड एवरीवन वांट सम प्रूफ। आप भी किसी की बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि चलो कुछ ऑथेंटिक चीज़ मिले, कुछ प्रूफ मिले। तो हम लोग भी वही करते हैं और आपको भी आगे वही करना चाहिए कि आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। कोई बात कह रहे हैं तो उसका कुछ साक्ष्य होना चाहिए और वो आपको ट्रेनिंग में देखने को मिलता है। जो भी स्वास्थ्य की बातें होंगी उसके लिए आपको एक साक्ष्य मिलेगा। चलिए, तो आज का सेशन 4 है दैट्स अ फाइनल सेशन ऑफ द मंथ। आज के मतलब जनवरी का ये हमारा आखिरी सेशन है। उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स जो है वो फरवरी महीने में स्टार्ट होगी। तो इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से लेते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए आज का विषय इम्यूनिटी रहेगा, इन्फेक्शन यानी संक्रमण के ऊपर बात होगी और यस पेट की एक समस्या है, समस्या तो नहीं बोलूँगा, पेट की क्रियाएँ हैं, हमारे पाचन क्रिया है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और देन आज हमारे आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय जो आपकी बॉडी की स्टैमिना, एनर्जी, एजिंग से लिया हुआ है एंड द विषय उसका कुछ प्रोडक्ट है उस पे बात करेंगे। एंड देन फाइनल लेग में हम डिटॉक्स प्रोसेस एंड देन एनीमिया के ऊपर बात करके विल वाइंड अप द सेशन। सो लेट्स बिगिन देन। चलिए, ओके, सो हियर वी गो। देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट शेयर किया है तो स्पेशली मेरा मैसेज पहले नए लोगों को है कि उनको ट्रेनिंग समझना कैसे। अब देखिए अब आ तो गए, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ अगर आप वो समझ नहीं पाएँगे तो फिर मेरा भी कोई मतलब नहीं बना और आपका भी कोई मतलब नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने फिर वो दोनों टाइम खराब कर दिया। तो देखिए, मैं जब भी आपको कुछ बताऊँ तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम से शुरू करूँगा, समस्या से शुरू करूँगा कि समस्या क्या है? मैं समस्या के ऊपर पहले चर्चा करूँगा। समस्या के बाद आता है समाधान, कि अच्छा समस्या तो पता चली तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको कुछ कारण बताऊँगा पहले तो, क्या कारण है? क्यों हुई? और उस कारण के लिए आपके पास विकल्प क्या है? तो विकल्प अपने पास नेचुरल भी हैं, आयुर्वेद भी है, जड़ी-बूटी भी है और कुछ मॉडर्न साइंस भी है। तो उसको हम विकल्प के रूप में देखेंगे और विकल्प में आपका प्रोडक्ट भी आता है। देन हम प्रोडक्ट की ब्यूटी भी समझेंगे, ब्यूटी इन द सेंस कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, वो हम समझेंगे एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट का डोज़। तो ये हर प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है आपको कि प्रॉब्लम के साथ कारण, कारण के बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बाद जो है उसकी ब्यूटी, यानी उसका खास बात। तो ऐसे करके जो है हम पूरा जो प्रोडक्ट सेशन है वो कवर करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी समझना है। इधर-उधर करके अगर आप समझने जाएँगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप खुद सोचोगे अरे मेरे तो ये साइंस की चीज़ें मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई ये क्या बोल रहा है बंदा, ये कुछ भी बोल रहा है। तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। चलिए, शुरू करेंगे सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शन के ऊपर। इन्फेक्शन को हिंदी में संक्रमण बोला जाता है और आपके शरीर में देखिए संक्रमण, इन्फेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में संक्रमण को फैलाने के लिए जो सबसे पहला जो कारण है उसका नाम है वायरस और वायरस की वजह से आपके शरीर में जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज में अब देखिए आपके शरीर में वायरस जब जाता है, एंटर करता है, तो वो आपके शरीर को आराम नहीं रहने देता। सबसे पहले वो आपके फेफड़े को परेशान करेगा, फिर आपके शरीर में अलग-अलग जगह पे और दिक्कत करेगा। तो हमें सबसे पहले खाँसी ही दिखती है, क्योंकि ऑफ कोर्स लंग्स पे ही असर करता है वो सबसे पहले। तो खाँसी, जुकाम, सर्दी, नाक बहना ये पहले शुरू हो जाता है। उसके बाद अब अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब उस वायरस से लड़ने की क्षमता अगर आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से बहुत कमज़ोर है,
तो दोस्तों केवल सर्दी जुकाम खांसी नहीं, आप बीमार पड़ जाए, पूरी तरह से आपको बुखार उखार हो जाएगा। ज्यादातर आज के टाइम पे आपको यही दिक्कत देखने को मिल रही है कि लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। और आपको बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारे भारत की एक बहुत बड़ी संस्था जो पूरे मेडिकल सिस्टम को रेगुलेट करती है, तो लगभग अगर कहा जाए तो 50 मिलियन केसेस हैं, 5 करोड़ से ज्यादा है। और दो में से एक भारतीयों को आप देखेंगे कि जब उनको वायरल इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो जाता है, तो उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाते जल्दी, उनको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। और देखिए जब आपके शरीर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरस देखो आपके शरीर का दोस्त नहीं है, वो बिन बुलाए मेहमान है। अब वो आया आपके शरीर में बैठ गया, अब बैठ गया तो भाई अब वो कुछ शांति तो नहीं रखेगा। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर की जो नेचुरल क्रिया है उस पे असर डालता है, आपकी जो इम्यूनिटी है उस पे असर डालता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डिस्टर्ब करता है। तो उससे क्या होता है, फिर आपको काम में मन नहीं लगेगा, बॉडी में पेन बैठा रहेगा, बार बार खांसी आती रहेगी, बुखार से पड़े रहेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। अब आयुर्वेद भी कुछ ऐसी ही बात कह रहा है, आयुर्वेद का भी यही मानना है कि जब आपको इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो आपके ओजस को इम्यूनिटी आप समझ सकते हैं। आयुर्वेदा में ओजस कहा गया, आयुर्वेदा में कभी भी इम्यूनिटी जैसे बातों का जिक्र ही नहीं किया गया। वहां ओजस कहा गया, दैट इज काइंड ऑफ इम्यूनिटी। तो ये क्या करता है कि ओजस कमजोर पड़ जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है और आपको बेचारा बहुत दिक्कत रहती है। तो अब हम कैसे ठीक करें? देखिए जैसे आज के से पहले अगर बात की जाए, आज से अगर हम पहले चले 20 25 30 साल 50 साल पहले, तो पहले तो जो देखो वैद्य जी लोग होते थे और दवाई ववाई का कोई सिस्टम तो ज्यादा था नहीं। तो अब पहले ही आयुर्वेदा में कहा गया कि यार गिलोय तुलसी मुलेठी तो एक बहुत अच्छा हर्ब्स है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है। अब देखिए ये बात तथ्य है, मतलब आयुर्वेदा में तथ्य के रूप में कही गई। बट अगर प्रमाण नहीं है तो आज के टाइम पे कौन बिलीव कर रहा है इसको? लेकिन मैं आपको प्रमाण भी देता हूं। अगर आप देखिए कि जैसे मैंने गिलोय तुलसी मुलेठी की बात कही, तो 2017 2018 2019 में कुछ रिसर्च पेपर आए गए। उस रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि गिलोय इम्यूनो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इसका मतलब ये होता है कि इम्यूनिटी को मजबूत बनता। तुलसी और मुलेठी, अब देखिए तुलसी एंटी वायरल, मतलब वायरस के अपोजिट काम करेगा, उसको कम करेगा। लंग टॉनिक है, फेफड़े के ऊपर काम करेगा। मुलेठी हमारे गले को आराम देता है, हाँ फेफड़े को आराम देता है। और ये बातें सब रिसर्च के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से काल मेघ, और देखिए काल मेघ एक जड़ी बूटी है। अगर जो लोग मेरी ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं लिखते हैं, उनको याद होगा कि मैंने लीवोडॉग जब बताया था तब भी बात किया था काल मेघ का। और काल मेघ लिवर के ऊपर भी काम करता है क्योंकि वो लिवर को डिटॉक्स करता है, लेकिन हमने वायरल डॉग में डाला क्योंकि काल मेघ आपके वायरल इन्फेक्शन को भी कम कर देता है। तो इसके दो गुण हैं, एक ही जड़ी बूटी के अनेकों गुण होते हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्टों में डाला जाता है। चलिए, सो अब रही बात ये प्रोडक्ट की ब्यूटी क्या है, कैसे काम करेगा। देखिए हम लोग जितना भी अंग्रेजी दवा खा लें, कुछ भी खाइए आप, वो केवल आपके लक्षण को कम करता है। प्लीज मार्क माई वर्ड, ओनली सिम्टम्स। मतलब आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, खांसी हुई, लक्षण है, आपके बुखार हुए, लक्षण है। लक्षण को दबा सकता है, खांसी बंद कर सकता है, बुखार कम कर सकता है, बट शरीर की इम्यूनिटी कभी भी अंग्रेजी दवा से बढ़ नहीं सकती है। आप जहां जिसको बोलना है ये मेरी बात बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं, ये सबको पता है। तो वो कैसे बना है, अब दैट्स द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है दोनों काम करेगा, आपके उस समस्या के साथ आपके शरीर की क्रियाओं को स्टोर करके बैलेंस करके आपके ओजस को अच्छा रखेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और तब जाके कहीं दोस्तों आप जल्दी ठीक होते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लेंगे। और बुखार वायरल इन्फेक्शन, देखो अभी इसके बाद मैं बुखार भी समझाऊंगा तो दोनों में फर्क भी समझाऊंगा। लोग मिक्स्ड कर देते हैं, अरे बुखार हो गया, अरे भाई बुखार क्यों हुआ, कारण भी तो होना पड़ेगा, वायरल वाला है या नॉर्मल बुखार भी हो जाता है। तो वो हमें समझना पड़ता है, बट हमको पता नहीं होता। तो कई बार हम भी गलत करते हैं। अब हम गलत क्या करते हैं, अब उस व्यक्ति को केवल बुखार हुआ था तो हम उसको वायरल डॉग पहुंचा देंगे, ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा, बट दिस इज नॉट द राइट प्रोडक्ट। अब किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब एक साथ हो रहा है, तो हमको ये देना चाहिए, तो उसको हम फीवर डॉग पकड़ा देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है।
जो चीज जिसका बना है उसको वही देना चाहिए। तो इसको आप 20 ml लीजिए, और बुखार 2 दिन में ठीक हो जाएगा, खांसी भी 3 दिन में ठीक हो जाएगी। हम प्रोडक्ट को उठा के रख देते हैं भाई, कंप्लीट करना है इसका पूरा कोर्स। तो ये आपको कंप्लीट पीना है। ये नहीं कि 2-3 दिन में हीरो बन जाए तो फिर छोड़ देना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चलिए, अब हम इसी से कनेक्ट जो प्रोडक्ट है फियोडॉक पे बात करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा था वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब दोस्तों संक्रमण के ऊपर बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा बुखार। अब आपको भी लग रहा होगा कि सर ये बुखार और वायरल फीवर में क्या ही अंतर है, दोनों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दोनों में बॉडी में पेन हो जाता है। भाई थोड़ा अंतर है। बुखार होने के अनेकों कारण हैं। जैसे मानिए कि मलेरिया का बुखार, टाइफाइड। अब मलेरिया और टाइफाइड वायरस की वजह से नहीं होता है। चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू का बुखार, ये सब अलग तरीके से होता है। और कई बार नॉर्मल भी आपकी बॉडी बहुत कमजोर पड़ जाती है, आप ज्यादा थक जाते हो तो भी बुखार हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। अब रही बात की जब बुखार आया और आपको बुखार बार बार आ रहा है, तो ये समझो आपके लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर बुखार आया बार बार आ रहा है तो मतलब आपको वो खत्म कर सकता है। आपने बहुत सुना होगा, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे बुखार की वजह से भी डेथ हो जाती है। ऑल्दो ये कम है, लेकिन यस है। आपको बता दो कि भारत में 40% लोगों को बुखार हो रहा है। और थोड़ी, मुझे तो सच में याद नहीं मुझे लास्ट बुखार कब हुआ था। अब आई डोंट नो, भगवान जी की कृपा थोड़ी ज्यादा है, और ऑफ कोर्स थोड़ा हेल्थ का ध्यान तो हमें भी रखना पड़ेगा। तो आज देखिए डेंगू का बुखार, फ्लू का बुखार, वायरल फीवर जो बार बार हो रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, सीधे पहुंचे मेडिकल स्टोर और हमारे मेडिकल वाले भैया से बोल देते हैं भैया जरा बुखार हो गया है दवा दे दो। बिना जाने कि कौन सा बुखार है, बिना जाने कि कौन सा बुखार है, भैया से दवाई लेके आ जाते हैं। अब देखिए ये बुखार की दवाई खा के भी आप देखेंगे आपका बुखार बार बार हो रहा है। अब यही तो दिक्कत हो गई। अब ये आप समझें, आपका जो दवाई होता है उसमें आप लोगों ने क्या, पैरासिटामॉल कोई भी ले लो, क्या होता है उसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने की क्षमता जिन गोलियों में होती है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो वो केमिकल्स हैं, लैब्स ग्रोन है। अब वो केवल आपके लक्षण को डाउन कर सकता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है कम कर देगा, बॉडी में पेन ज्यादा है कम कर देगा, लेकिन बुखार तब तक ठीक नहीं होगा जब तक शरीर की नेचुरल क्षमता डेवलप हो, नहीं तो ठीक ही नहीं होगा। आयुर्वेद में बुखार को ज्वर बोला जाता है, और कहा गया है ज्वर मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, हीट बढ़ा है, पित्त दोष ज्यादा हो गया है, इसको संभालना पड़ेगा। और इसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो अपने पास देखिए जब वैद्य जी लोग का टाइम था, तो आयुर्वेदा में बहुत क्लियर बताया गया है कि गिलोय को ज्वर घना कहा जाता है, अर्थात बुखार कम करने। इससे जुड़ा और भी जड़ी बूटी है, जैसे परपटक और मुस्ता, ऐसे दो और ऐसे जड़ी बूटी होते हैं जो आपके पित्त दोष को शांत करते हैं। अर्थात जो हीट बन रहा है ना बॉडी में, बुखार में तो वही हो रहा है, उसको शांत रखना बहुत जरूरी है। और कई बार थोड़ा बुखार में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो तुलसी वगैरह भी हमने डाल दिया। अब देखिए ये बातें आयुर्वेदिक पुस्तकों में कही गई, तो ये तथ्य था, फैक्ट थे, लेकिन प्रूफ चाहिए इसका। तो प्रूफ आप देखेंगे, आयुर्वेदा में 2017 के रिसर्च में कहा गया कि गिलोय जो होता है ये एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने की क्षमता रखता है। इसी तरीके से 2018 में रिसर्च किया गया मुस्टा के ऊपर, कहा गया कि बुखार घटा रहा है। और आप देखिए कि तुलसी इम्यून बूस्टर है। तो एक कंप्लीट डिजाइन प्रोडक्ट है। और दोस्तों, अगर कोई एक वाक्य में आपसे समझना चाहे कि ये फियोडॉक क्या है, तो आप सिंपल एक जवाब दीजिए कि जैसे पहले वैद्य जी लोग का जो वो आपने बर्तन देखा था ना जिसमें वो लोग जड़ी बूटी वगैरह पीस के देते थे, तो वो जड़ी बूटी पीस के जो काढ़ा बनाते थे भाई, तो हमने बस वो बर्तन हटा दिया। अभी अपने पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, जड़ी बूटियां वही हैं, हाथ बदल गए लेकिन काम वही है। आप देखिए कि जो फ्लूइडाक प्रोडक्ट है इसको हम क्लासिकल ज्वर घना क्वथ बोलते हैं, मतलब व्हाट, बुखार रिमूवर। आपके बुखार के ऊपर बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, आप लीजिए और विद इन 3 to 4 days आप देखेंगे देयर इज अ मिरेकल। तो कितना लेना है दोस्तों आपको, आप इस प्रोडक्ट को 20 ml कर दीजिए, दिन में 2-3 बार लीजिएगा, खाने के बाद लीजिएगा, हल्का गुनगुना पानी के साथ लीजिए। और यस, अगर आपको बुखार है तो नॉर्मल वाटर कंटिन्यू पीने का कोशिश करिए, मतलब हर 1 घंटे में 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पित्त दोष बैलेंस रहना है, और हल्का भोजन खाना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार बुखार भी होता है, सर्दी भी है, लोग खाना खा रहे हैं खूब सारा, अरे भाई
आयुर्वेदा में क्लियरली मना किया गया है, जब बीमार पड़ जाओ तो हल्का भोजन, क्योंकि शरीर की पूरी पाचन क्रिया बिगड़ गई होती है, खाओगे तो और दिक्कत आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल लाइट फूड खाना चाहिए, या नहीं मन है तो जूस वगैरह फ्रूट्स वगैरह से काम चलाइए। चलिए चलिए, अब देखिए, जो नए लोग बैठे हैं उनके लिए एक फायदे की बात है, और जो पुराने लोग बैठे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन टाइप है। जैसे पिछला जब सेशन हमारा हुआ था तीसरे नंबर का, तो आपने देखा था कि हमने इस तीसरे नंबर के सेशन में पूरे पेट संबंधी समस्याओं के ऊपर चर्चा करी थी। तो अब उनके लिए तो मैं दोबारा वो रिपीट करूंगा, और नए लोग के लिए है कि पूरा नया बात। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाडॉक। अब पहले तो प्रोडक्ट का नाम बड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि ये नाम डिफिकल्ट नहीं है, ये आपकी शारीरिक क्रिया से लिया गया है। अब इस शारीरिक क्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। आपको मैं 3 शब्दों के बारे में समझाऊंगा, इन तीनों शब्दों को ध्यान से समझना है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट समझ नहीं पाओ। और वो 3 शब्द क्या है? सबसे पहला आपको समझना है मेटाबॉलिज्म। अब वो कहीं लिखा अंग्रेजी में होगा तो आप देख लीजिएगा, बट लिखा नहीं है। सो मेटाबॉलिज्म हिंदी में लिख लीजिए, उसको समझना है। देन आपको समझना पड़ेगा इम्बैलेंस, असंतुलन। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये बिगड़ा, तो बिगड़ा तो हुआ क्या, उसके बारे में भी हमको समझना है, तो उसकी बात करूंगा। एंड थर्ड टॉपिक विच इज गोइंग टू टेक, वो होगा आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है इसको भी समझना है, और ये बड़ी जरूरी है समझ। अब होता क्या है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म समझ लेते हैं। देखिए, एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं, साइंस की डेफिनेशन को यूज नहीं करेंगे। आप यूं समझिए, जब एक व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन करने के बाद उसकी शरीर में सबसे पहले पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया होने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में उस पाचन क्रिया के दौरान जो पोषक तत्व बनते हैं, वो पोषक तत्वों के माध्यम से उसके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये पूरी एक क्रिया एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आप ये मत समझिए कि खाना खाया तो गारंटी कि आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। शुगर वालों को देखा है, खाना खाने के बाद भी ऊर्जा नहीं मिलती, तो कुछ तो गड़बड़ है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो खाना ज्यादा नहीं खाए फिर भी एनर्जेटिक हैं, तो देयर इज अ प्रोसेस। तो अब होता क्या है कि अगर आपके इस क्रिया में, मानिए कि आपने खाना खाया, पचने की क्रिया में गड़बड़ी आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि खाना खाया, खाना पचा और लेकिन ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, तो पचने के बाद जो ऊर्जा बनने का प्रोसेस है उसमें कहीं गड़बड़ी आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। और दूसरा ये होता है कि आपके खाना पचने के बाद जो एनर्जी का कन्वर्जन है, यही है मेटाबॉलिज्म। जितना बढ़िया, उतना अच्छा खाना पचेगा, उतना अच्छा ऊर्जा मिलेगा, आप उतना एक्टिव रहो। और जब इन क्रियाओं की गड़बड़ी की वजह से आपके शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे मोटापा, क्या है ये मोटापा? अब खाना पचने की क्रिया में गड़बड़ी हुई होगी, चर्बी ज्यादा बन रहा है, मोटापा हो गया। इसी तरह से शुगर, खाना तो खाया, खाना तो पचा, बट ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, तो शुगर हो गया। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉकेज बन रहे हैं, गठिया हो रहा है। तो ये बीमारियों को हम एक साथ बोल सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आज के टाइम पे तनाव, स्ट्रेस, खराब जीवन शैली, इसके वजह से देखिए, तनाव जब होता है तो कई बार खाने का मन नहीं करता, प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो आपकी पाचन क्रिया पे असर पड़ता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों, तो 100% जो है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। टॉक्सिन्स मतलब गंदगी, यानी कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज काइंड ऑफ अ डिजीज, काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कि प्रॉपर पाचन क्रिया न होने की वजह से हो रही है। आपके बड़ी आंत में गंदगी जमा हो रही है, जो ब्लड में जाएगा, आपको परेशान करेगा, त्वचा के रोग, कैंसर, अलग अलग तरीके की दिक्कतों को बढ़ाएगा। तो हमें सबसे जरूरी होता है, वी नीड टू बैलेंस आवर डाइजेशन, और उसके लिए जो हम प्रोडक्ट बना के रखा है, दैट्स अ मेटाडॉक। देखिए, मेटाडॉक क्या है? इसमें त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च और पीपली से बना हुआ एक हर्ब्स है, मतलब तत्व है, जिसको हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। और साथ में मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका लिवर और आपका इंटेस्टाइन, मतलब आंत। लिवर और इंटेस्टाइन दोनों को अगर जिस व्यक्ति ने संभाला, बस हो गया काम सेट।
क्योंकि लिवर से खाने पचने की क्रिया स्टार्ट होगी और इंटेस्टाइन से आपके जो भी पोषक तत्व हैं वो आपकी ब्लड में जाते हैं। ये दोनों अगर आपका सही है तो फिर आप रिलैक्स रहो, आप सही हो। और कई बार ऐसा होता है कि देखिए तनाव ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारे पाचन क्रिया पे असर पड़ेगा। जैसे आप मानिए कि आपका मूड ऑफ है, खाने का मन ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं जी आज थोड़ा मन मन ठीक नहीं है, तो खाने का मन नहीं। अब मतलब कहीं ना कहीं तनाव का आपके हॉर्मोन्स पे बैलेंस पड़ रहा है, इसलिए बॉडी का वो प्रोसेस चल नहीं रहा है। तो हमें वो सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में एक गोली खाते हैं, हमको लगता है सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो एक क्रिया को स्टॉप कर देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। अब आप देखिए त्रिकटु, त्रिकटु के बारे में 2019 की एक रिसर्च में कहा गया कि त्रिकटु जो होता है ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना। जैसे आप किसी को सुबह फोन करके ये बोलते हैं कि भाई साहब ट्रेनिंग में आ जाओ, बहुत अच्छी बातें हैं, तुमको समझना जरूरी है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टिमुलेटिंग द पीपल। सेम वे आपके शरीर में भी खाना पचने की क्रिया को स्टार्ट करना खुद से नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसे हर्ब्स चाहिए जो वो करें, स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको। और त्रिफला का तो मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि त्रिफला तो अब रट ही जाना चाहिए कि ये इंटेस्टाइन, लिवर और पेट के लिए तो काम ही करता है। फिर मैं पुनर्नवा इतना आपको बता चुका हूँ कि भाई ये लिवर को साफ रख देता है, लिवर के प्रोसेस को बेटर कर देता है। और गूगल चर्बी कम करता है। और साथ में अश्वगंधा, तो मैंने क्या बोला, जब तक तनाव बैलेंस नहीं होगा भाई काम ही नहीं हो सकता है। तो हमने सभी बातों का ध्यान रखा है। और सबसे अच्छी बात समझिए कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाउ डज इट वर्क? सोवाइटस एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो जब आप ये प्रोडक्ट पीना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन, गट, आंतों को क्लीन करेगा। क्योंकि देखिए सारे पोषक तत्व गट के माध्यम से ही ब्लड में जाने हैं, तो सबसे पहली सफाई तो गट की ही होनी चाहिए, तो गट पे काम करेगा। अच्छा, इंटेस्टाइन क्लीन हो गया तो पेट साफ हो गया, तो अब आपको भूख भी लगेगा। अब खाना भी खाएंगे तो लिवर का एक्टिव होना जरूरी है, तो फिर लिवर भी काम करेगा। एंड लिवर के साथ खाना पचेगा, थोड़ा आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, तो वो भी बैलेंस ही कर ही लेता है। तो कंप्लीट एक ऐसा प्रोडक्ट है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिल जाए जो बोले कि भाई साहब थोड़ा सब कुछ तो ठीक है पर थोड़ा बहुत पेट का कई बार दिक्कत हो जाता, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा दें, उसको यही उठा के दे दीजिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है, सर्वगुण संपन्न वाला प्रोडक्ट है। मतलब थोड़ी गैस है तो भी काम चलता है, कब्ज है तो भी काम चलेगा, एसिडिटी है तो भी काम चलेगा, पेट साफ नहीं हो रहा तो भी काम चलेगा, हल्का फुल्का लिवर गड़बड़ है तो भी काम चलेगा। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम मेटाडॉग है। पूरी पाचन क्रिया से कनेक्टेड जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत हल्की फुल्की आती उसके लिए है। अब दिक्कत ज्यादा है, लिवर एकदम गया हुआ है, तो भाई इससे काम मत चलाओ, लीवर डॉग दो। कॉन्स्टिपेशन एकदम तगड़ा है तो कप स्टॉक दो। गैस एकदम बिगड़ा हुआ है, एसिडिटी ज्यादा है तो गैस स्टॉक दीजिए। ये प्रोडक्ट सपोर्ट में रहेगा। हाँ, मेरे जैसा व्यक्ति कुछ लेना चाहता है कभी काल 2-3 महीने में, तो दैट इज द ब्यूटी, ये प्रोडक्ट फिर मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत के लिए अच्छा है। कितना लें? तो 20 ml 2 बार खाने के बाद ले लें, और लगातार 8 से 12 हफ्ते प्रयोग करिए। और प्लीज एक बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, पेट संबंधित जितनी भी समस्या होती है दोस्तों, उसमें आपको अपने भोजन को लिमिट करना ही पड़ेगा। वो चाहे आप कोई बोले कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं होता, वो उनकी प्रॉब्लम है भाई। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन खराब चल रहा है और मशीन पे ज्यादा दबाव बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो मशीन को जब रिपेयर फेज में डालते हैं तो भाई मशीन को थोड़ा आराम देना पड़ता है, एंड दैट इज, वो करना, हल्का भोजन खाना पड़ेगा, पानी लगातार पीना पड़ेगा, फाइबर ऐड करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। चलिए, सो आज के बाद माफ कीजिएगा, अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे। और अगला प्रोडक्ट आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर कम से कम 15 मिनट आराम से लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, उसमें ज्यादा समझना होता है। और इसको एक बार समझ गए दोस्त, फिर तो एकदम से आपके तो क्या ही बोले, लॉटरी लग जानी है। क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्चुअली सब लेना चाहते हैं, बट समझ नहीं है लोगों को। खाली 2 ही 3 लाइन जानते हैं कि बस शिलाजीत हमारी ताकत बढ़ाता है, एजिंग कम करता है, भाई इसके ऊपर है ये प्रोडक्ट। अब देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ ले, एक एक प्रॉब्लम को बड़े विस्तार से समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, कि देखिए आज 40 साल की उम्र आते आते हर 3 में से एक भारतीय, अब आपको बता दूं
कि हमारी भारत की 65% आबादी की उम्र ही 35 साल, 18 से 35 के बीच में। तो आप खुद सोच लीजिए ना, 40 साल तक आते आते ये सभी पहले से ही थके महसूस करेंगे लगातार। क्रोनिक फटीग बोलते हैं इसको, मतलब खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, फिर भी थके हुए महसूस कर रहे हैं। दैट्स अ क्रोनिक फटीग। अब क्रोनिक फटीग लगातार होगा तो मतलब वो कोई काम नहीं कर पाएगा बेचारा। और सबसे बड़ी बात तो हमारी शहरी जनसंख्या, शहर में रहने वाले 70% लोगों को तो तनाव की इतनी ज्यादा दिक्कत है, स्ट्रेस, और तनाव की वजह से नींद भी नहीं होता है, जो कि आपकी पूरी शारीरिक क्रिया पे असर डालता है। और सबसे तीसरी बड़ी बात, आज पूरी दुनिया में जितने भी कपल्स हैं, 6 में से 1 कपल्स को इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी का मतलब बच्चे करने की क्षमता घट गई है, खत्म हो गई है। और उसमें भी पुरुषों की इनफर्टिलिटी और बिगड़ी हुई है। ये पुरुष लोग थोड़ा ध्यान से सुन, उनको लगता है कि नहीं, महिलाओं को ही ज्यादा दिक्कत हो रही, तो आप बिल्कुल रेस में पीछे नहीं हो, आप भी बहुत आगे, आपको भी ज्यादा होगी। और आपको मैं बता दूं, मैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक दूसरा आप प्रॉब्लम समझिए कि पुरुषों के शरीर में एक सबसे जरूरी अमृत होता है। अब अमृत ही मानिए आज के टाइम पे, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर आपके शरीर से टेस्टोस्टेरोन बाहर कर दें, आप किसी काम के नहीं हो। किसी काम का मतलब, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, आपकी मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगी, आप चल भी नहीं पाओगे ठीक से, काम करना तो छोड़ दो, और सेक्सुअल हेल्थ तो पूरी तरह से गड़बड़। ये क्यों? टेस्टोस्टेरोन नाम के हॉर्मोन्स की कमी की वजह से। 30 साल की उम्र आते आते आप अगर 30 साल के हो गए, और 30 साल के बाद हर साल आपके शरीर का 1% टेस्टोस्टेरोन तो घटना ही घटना है। और हम उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमको लगता है भाई, दाल चावल रोटी सब्जी सही है, तो चले, ऐसा नहीं। और ये हो क्यों रहा है, आपको बताऊं। कल रात में सोने से पहले मैं जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर का, और मेरी आदत है पढ़ने की, तो मैं जस्ट देख रहा था। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिनको पेपर पढ़ने का शौक है आप पढ़ लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस का अ, उसका आर्टिकल का टॉपिक ही इतना मतलब अच्छा है। इंग्लिश न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटोरियल में गुटखा स्टेट और ऐसा कुछ करके था। तो मैंने बोला यार ये क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखा, उसमें मैं जब उसकी पहली लाइन पढ़ा, मैं बहुत हैरान हूँ कि यार सच में। एक डेटा आया था नेशनल सैंपल सर्वे का, और उस डेटा में दिखाया बताया हुआ है कि भारत में जो कंजम्पशन है, जैसे जो हम दाल चावल रोटी सब्जी बर्गर पिज्जा खाते हैं, कंजम्पशन, इसमें सबसे ऊपर नंबर पे पता है क्या है? गुटखा। और उसमें स्मोकिंग वगैरह मतलब सिगरेट और गुटखा सब आता है। गांव में गुटखा का ज्यादा वो है, और शहर में सिगरेट। तो आप देखो कि ये कहाँ जा रहा है। मतलब सरकार का ही पैसा, अब वो सरकार वेलफेयर स्टेट में जाएगा, वो मान लीजिए अपना, अब उसको हॉस्पिटल पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हमारे लोग जब इतना कंजम्पशन करेंगे इन चीजों का, तो भाई बीमारी तो तय बात है ना, उनको मोटापा, डायबिटीज, शुगर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। और इसके वजह से आपके स्ट्रेंथ पे, आपके स्टेमिना पे, आपकी फर्टिलिटी पे, आपके फोकस पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो शिलाजीत इन बातों पे थोड़ा काम करेगा, और कैसे करेगा इसके लिए थोड़ा वेट करिए, मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले शिलाजीत की महत्व को समझिए। आयुर्वेदा में अगर मैं बात करूं, तो आयुर्वेदा में कई सारी बातें शिलाजीत के बारे में कही, और बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे चरक संहिता में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है कि अगर इसे हम सही माध्यम, सही डोज में लें, तो आपके शरीर की मैक्सिमम बीमारियां ट्रीट हो सकती। ऐसे ही शिश्रुत संहिता में भी कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपकी आयु को, एजिंग को घटाता है, और बॉडी को रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट का मतलब होता है आपकी कोशिकाओं को निरंतर बनाना, जिससे आप कंटिन्यू जो है फिट रहना दिखोगे, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहेगी। और तीसरी बात आयुर्वेदा में कही गई, रस रत्ना समुचय में। रस रत्ना समुच्चय में श्लोक लिखा हुआ है। रस रत्ना का मतलब होता है जड़ी बूटियों के, औषधियों के रस वगैरह के बारे में है। तो इसमें कहा गया शिलाजीतम त्रिदोषहरम बलवर्धकम च, अर्थात यही कि शिलाजीत हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करके आपके ताकत को बढ़ाता है। अब आप देखिए कि ये बातें पहले से ही लिखी हुई है।
बट आज का हमारा जमाना इस बातों को मान कहाँ रहा है। उनको तो प्रमाण चाहिए, तो चलिए आप भी प्रमाण ले लीजिए, मैं आपको ही बता देता हूँ कि जनरली आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए, आपने भी सुना होगा कि शिलाजीत हमारी ऊर्जा ऊर्जा के साथ आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है। बट व्हाट इज द प्रूफ आई हैव? तो मैं आपको 3 प्रूफ दे देता हूं, बहुत होता है 3। सबसे पहला प्रूफ आपको देता हूं 2012 का। 2012 में एक रिसर्च किया गया और 2012 के रिसर्च में कहा गया कि शिलाजीत आपके शरीर में फुल्विक एसिड का मतलब होता है आपके शरीर को कार्बन सप्लाई करता है, और साथ में आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं, जैसे कैल्शियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, आपके कॉपर चाहिए, निकल चाहिए। ये सब मिनरल्स होते हैं, ये आपके शरीर को थोड़े थोड़े मात्रा में डेली चाहिए होते हैं। तो शिलाजीत आपके शरीर में 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल, जो कि बहुत ही कम, जैसे जिंक, कैल्शियम, आपके जो है मैग्नीशियम, निकल, ये सब चाहिए होते हैं, तो इनको बढ़ाता है। और तीसरी बात, शिलाजीत जो होता है दोस्तों ऊर्जा बढ़ाने का, तो ऊर्जा कैसे बढ़ाएगा? आपके रिच होने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? आपके रिच होने की, आपको लोग रिच कब बोलेंगे? जब आपके अकाउंट में 200 करोड़ हो तो रिच बोल ही देंगे, बोल देंगे ना। 2 4 10 लग्जरी कार हो जाए, बड़े 2 4 बंगले, तो पीपल आपको रिच बोलेंगे। कैसे जज किया उन्होंने? उन्होंने सीधे समझा होगा कि भैया अब इतना घर है, इतना गाड़ी है, तो मतलब पैसा ज्यादा होगा, पैसा। तो पैसे को करेंसी मनी बोलते हैं। वैसे ही आपके शरीर में आप कितना काम कर पाओगे, कितना एनर्जी आपके पास रहेगी, वो भी ऊर्जा की करेंसी से आती है। और ये ऊर्जा की करेंसी आपके शरीर में बनती है कैसे? खाना खाने के बाद। जब एक व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन करने के बाद, मैं 3 दिन ट्रेनिंग में लगातार चिल्ला रहा हूं कि आपके शरीर में ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा को बोलते क्या है भाई? इस ऊर्जा को एटीपी बोलते हैं बाबा। जितना ज्यादा एटीपी आपके शरीर में बनेगा, उतना ही ऊर्जावान आप रहोगे, उतना ही एनर्जी रहेगी, उतना ही खर्च कर पाओगे। आप पूरी तरह से मशीन की तरह काम करोगे, सुबह उठने के बाद शाम तक एक्टिव। वो तभी होगा जब एटीपी ज्यादा होगा, अगर कम है तो भाई फिर तो था। अच्छा, दूसरी बात होता है कि एक 2016 में भी एक रिसर्च किया गया और कहा गया कि शिलाजीत आपके परफॉर्मेंस का मतलब होता है क्षमता। अब जैसे कि मानिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो सुबह उठ के वॉक करना चाहता है, बट वो आधे घंटे में थक जाता है, उसका शरीर साथ नहीं देता, तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस डाउन है। लेकिन अगर वो शिलाजीत लेता है, तो होता क्या है कि वो व्यक्ति जो आधा घंटा चल रहा था या आधा घंटा दौड़ रहा था, तो उसकी क्षमता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई? क्योंकि उसके शरीर में एंड्योरेंस, या उसके शरीर को जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा शरीर का ऑक्सीजन यूज होता है, लेकिन हमारे फेफड़ा उतना सप्लाई नहीं कर पाता। आप हवा तो सांस तो ले रहे हो, बट वो सप्लाई नहीं होता जल्दी जल्दी, इसलिए आप थक जाते हो। बट ये जो शिलाजीत होता है, ये आपके उस शरीर में मौजूदा ऑक्सीजन को और अवेलेबल कर देता है। और अवेलेबल करेगा तो आप और एक्टिव रहोगे और ज्यादा काम करोगे। और तीसरी बात, हमको थकान लग ही क्यों रही है सर? क्योंकि आपके शरीर में दोस्तों एक क्रिया होती है, जिसके जिसके बाद लैक्टिक एसिड बनता है। तो अगर आपके शरीर में ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेंगे, आपको ज्यादा थकान होगी। तो शिलाजीत लैक्टिक एसिड बनने को रोक देता है, इसीलिए आप थकते नहीं हो जल्दी। सो दैट्स द एनर्जी के ऊपर बात की मैंने, ऊर्जा के ऊपर बात की, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करी। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलिटी के ऊपर। देखिए फर्टिलिटी मतलब जो आपके पुरुषों की क्षमता है, महिलाओं की संतान करने की क्षमता है, हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके पूरी उस फर्टिलिटी को रेगुलेट करेंगे। जैसे 2012 2012 की एक रिसर्च, उसमें कहा गया कि शिलाजीत पुरुषों के शरीर में बनने वाला स्पर्म, उसकी क्वालिटी और उसके नंबर्स को इंक्रीज करता है। 2015 में कहा गया कि शिलाजीत पुरुषों के शरीर में बनने वाला, नहीं, गलत बोल दिया मैंने, पुरुष नहीं, शिलाजीत आपके शरीर में, क्योंकि हॉर्मोन्स ये दोनों के शरीर में बनेगा। महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम बनता है, लेकिन पुरुष के शरीर में ज्यादा, बट चाहिए दोनों में। तो ये आपका शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो महिलाओं को पता तक नहीं रहती है, कि शिलाजीत महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। शिलाजीत के बारे में 2018 में कहा गया कि ये जो है महिलाओं के पूरी
उनकी जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उस पे काम करता है। तो महिलाओं के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट। चलिए, अब हम बात करेंगे रिकवरी। रिकवरी का मतलब आप कमजोर हो गए तो आप जल्दी से रिकवर करें, रिकवरी बोलते हैं इसको। अब जैसे देखिए रिकवरी कैसे होगा। अगर आप देखो आपको थकान बहुत होती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे, बीमार पड़ गए तो बीमार ही पड़े रहोगे। तो आपका जो शिलाजीत है 2019 में, ये आपके तनाव को कम करता है, रिसर्च में कहा गया है। थकान कम करता है। 2018 में कहा गया कि ये आपके ब्रेन स्ट्रेस पे बहुत काम करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे खास बात आपकी शिलाजीत की अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो देखिए शिलाजीत की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये दूसरी जड़ी बूटियों के काम को बढ़ा देता है। जैसे आप कोई जड़ी बूटी ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर हम शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रोडक्ट पहले भी काम करेगा, लेकिन जब शिलाजीत के साथ हम लेना शुरू करते हैं तो उस जड़ी बूटियों के फायदे बढ़ जाते हैं, जिस सेक्सुअल हेल्थ सब जगह हो सकता है भाई। कितना लेना है? आपके पास दो शिलाजीत के प्रोडक्ट आते हैं, एक लिक्विड आता है, एक कैप्सूल आता है। तो अगर आप कैप्सूल लेते हैं तो एक लीजिएगा, खाने के बाद दूध या शहद, दूध या पानी नॉर्मल ले सकते हैं। और यदि आप लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का डब्बा आता है, उसके अंदर एक छोटा चम्मच दिया हुआ है, आधा चम्मच या 1 स्पून बहुत होता है, उसको दूध के साथ आप ले सकते हैं। और 3 महीने तक आप कंटिन्यू ले, तब जाके आपको शरीर में चेंजेस दिखेंगे। और बुखार के दौरान आपको बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपको बुखार है प्लीज डू नॉट टेक द प्रोडक्ट, बुखार में नहीं लेना। चलिए, अब हम बात करेंगे अपने शरीर को कैसे साफ रखना है। वैसे तो मैं 2 बार इस विषय पे चर्चा कर चुका हूं 2 प्रोडक्ट के साथ, बट ये तीसरा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर को साफ करेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर को साफ करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिटॉक्स। आपको बता दूं कि भारत में 70% लोग एसिडिक भोजन खाते हैं। एसिडिक भोजन का मतलब उनके भोजन में एसिडिटी ज्यादा है, एसिड ज्यादा है। और अगर आपके भोजन में एसिड ज्यादा है तो देखो आपके ब्लड में भी एसिड बढ़ेगा। और अगर आपके ब्लड में एसिड बढ़ेगा तो अन्य बीमारियों को पैदा करेगा। और आज के टाइम पे आपके शरीर में भारी तत्व बहुत जा रहे हैं। अब ये भारी तत्व सर कहां से आ गए? देखिए, सबसे पहले दूषित पानी। ऊपर से हम लोग बाहर गोलगप्पे टिक्की उक्की खाते रहते, कौन सा पानी यूज हुआ पता ही नहीं, खा लिया बस। बाहर आपके कितने सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में जाते हैं। और आप जो घर में अनाज यूज कर रहे हो, अगर आपने खुद उगाया है ऑर्गेनिक तो बात अलग है, लेकिन हम 90% लोग बाहर से खरीदते हैं बाबा, मैं भी मार्केट से ही लाऊंगा ना। अब मार्केट में वो पेस्टिसाइड कितना ज्यादा है, फर्टिलाइजर कितना डाल के उगाया है, ये हमको कैसे पता चला? हमको सेब खाना पसंद है, बट वो सेब को आप जाके देखो कश्मीर में क्या हाल है उसका। तो सेब को ग्रो करने में पेस्टिसाइड लगता है, केमिकल्स यूज होते हैं। वो सब आपकी बॉडी में डेली जा रहा है, डेली एवरी। और डेली जाने के बाद हो क्या रहा है? अब आपका किडनी बेचारा परेशान हो रहा है कि यार या अभी कल ही तो साफ किया था, आज फिर हमको दे दिया। तो किडनी का काम बढ़ रहा है। और कई बार आपके भारी तत्व जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक आपके शरीर से जल्दी निकलता नहीं है, और जबकि दूषित पानी से आपके बॉडी में जा रहा है। तो ये क्या करता, समय से पहले आपको बुढ़ापा की तरफ ढकेल देगा। समय से पहले आपकी इम्यूनिटी इतनी घट जाएगी कि छोटी छोटी समस्या में भी आप कमजोर महसूस करोगे और आप थकान महसूस करने लग जाते हो। आप देखेंगे जिसी का किडनी खराब होता है वो कितना थका थका महसूस करता है, क्योंकि उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं हो पा रहे। तो अगर हमको स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहली क्रिया होती है आपकी बॉडी को साफ करना, डिटॉक्स। और आप चाहें बीमार हैं नहीं है, आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। सुबह उठ के बॉडी क्लीन करना, डिटॉक्स करना। और वो कैसे करेंगे? इसी से करेंगे। अभी करेगा क्या? देखिए, व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल होता है जो डिटॉक्स का काम करता है, आपके ब्लड की एसिडिटी को डाउन करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो किडनी के काम में भी आसानी हो जाती है, किडनी को ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। और साथ में व्हीट ग्रास को देखेंगे, हरा कलर है, तो हरा कलर है, मैग्नीशियम ज्यादा है, शुगर बैलेंस हेल्प कर देता है, और आयरन भी ज्यादा होगा इसमें। तो ये आयरन की वजह से आपके ब्लड के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो अब इसके बारे में देखो रिसर्च भी है, अब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया। व्हीट ग्रास आपके किडनी ब्लड के अंदर जो बहुत ज्यादा भारी तत्व है जो किडनी को परेशान करेंगे उसको बाहर करेगा। ये आपके शरीर के हीमोग्लोबिन यानी आयरन को बैलेंस कर देता है, और साथ में डिटॉक्स करता है यानी लिवर प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो कहाँ यूज करें? बॉडी को साफ करिए, आयरन की कमी है तो आयरन प्रोडक्ट के साथ ले लीजिए, और अगर आपके ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है तो भी आप ये ले सकते हैं। कितना लेना है? 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी के साथ। सुबह आप उठिए, थोड़ा पानी पीजिए, गले को भिगोइए, गर्म पानी लीजिए एंड टेक इट। सुबह खाली पेट बेस्ट, इसका सबसे सही टाइम है मॉर्निंग। चलिए, अब हमारे आज के आखिरी विषय के ऊपर चलेंगे, और आखिरी विषय है इनीमिया। इनीमिया मतलब खून की कमी। आज भारत में खून की कमी की बड़ी दिक्कत है, और सबसे ज्यादा महिलाओं को है, फिर बच्चों को है, फिर हम जैसे लोगों को है। आपको बता दूं कि 57% महिलाएं और 67% जो हैं आपके बच्चे, इनको इनीमिया की प्रॉब्लम है। लगातार थकान, कमजोरी और शरीर का विकास नहीं होना, ये कब किसके वजह से? ब्लड नहीं बनेगा तो यही होगा। और जब ब्लड बनेगा नहीं तो ब्लड आपके शरीर में पहुंचेगा भी नहीं, और आपके ब्रेन को भी नहीं मिलेगा। तो ब्रेन को नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप खुद सोचिए ना, ब्रेन के जो काम करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता, वो रहेगी नहीं, कम हो जाएगी। सो दोस्तों, आपका जो ये प्रोडक्ट है हीमोडॉक, इसमें क्या है? देखो दोस्तों, हीमोडॉक के अंदर जो है मंदूर भस्म और लौह भस्म, आयुर्वेदिक आयरन होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि हम तो आयरन खा लें और पच जाए, नहीं पचेगा। आप देखिए कि आप एक काम करना, छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं, कर लीजिएगा घर पे। अभी विंटर का सीजन चल रहा है, सभी लोग ना एक काम करना, आप कोई भी हरा पत्ता ले आना, कोई भी साग, एनीवन। आप या तो उसका जूस पी जाए, कुछ खाना मत खाना, ओनली ड्रिंक जूस, और या उसी को खा लेना बना के। अगले दिन देखो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आपको करो, अरे क्या हो गया, मेरे को तो बीमारी नहीं थी। बाबा, इसमें बीमारी की कोई बात ही नहीं है। आयरन इतना भारी होता है कि वो जल्दी पचता ही नहीं है। उसको पचने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए होगा, अच्छा पानी, फाइबर्स चाहिए होंगे, और भी सारे तत्वों का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके पचता है। और ये लोगों समझ तक नहीं आता। तो हमने इस प्रोडक्ट में केवल भस्म ही नहीं, इसके साथ हमने आंवला, ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे, मुलेठी, दरकस, ये सब डाला है, ताकि आप आयरन जो ले रहे हैं ना, ये आपके शरीर में पचे, इजिली यूटिलाइज हो जाए। और आप देखिए कि ये बातें कंफर्म की गई, जैसे 2018 में मंदूर भस्म, ये आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है। लव भस्म 2017 में कंफर्म किया गया कि ये भी आयरन सोर्स है। और आंवला विटामिन सी बढ़ाता है, दरकस हीमोग्लोबिन। और सबसे बड़ी बात कि आपके शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको सांस फूलने लग जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है आपकी ऑक्सीजन का मित्र है। जो आप हवा लेते हो उसमें ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन अकेले नहीं चल पाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ चलेगा। और शरीर में ब्लड से हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन किसकी उंगली पकड़ के चलेगा? इसीलिए आपकी सांसें अटकनी शुरू हो जाती है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमने अश्वगंधा डाला है, जो आपके उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सही रखता है। सो सबसे खासियत इस प्रोडक्ट की पता है क्या है? ये प्रोडक्ट आप लेंगे, आयरन भी देगा बट कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका सब जुगाड़ कर दिया है। ये आपके शरीर के हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड बनेगा, ऊर्जा बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे, और यस, जिनके भी शरीर में आयरन की कमी है, आप सभी आयरन वाला भोजन खाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे, सर आयरन किस में मिलता है? हरे पत्ते में मिलता है, बीट रूट में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। तो यू कैन हैव दिस आयरन सोर्स। क्या हम इस प्रोडक्ट के साथ आयरन और B12 के टैबलेट्स ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। सो आपने देखा कि पिछले चारों ट्रेनिंग सेशन को मिला के हमने कुछ नहीं किया। क्या किया? किया बहुत कुछ। क्या किया? हमने प्रॉब्लम देखी, आज हमारी प्रॉब्लम जो चल रही है उस प्रॉब्लम को उठाया, उस प्रॉब्लम का आपके शरीर क्या असर पड़ रहा है वो देखा, प्रॉब्लम का कारण क्या था वो देखा, और इस कारण का समाधान किस जड़ी बूटी में, किस क्रिया के माध्यम से है वो देखा। तो मतलब एक पुरानी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, जो एक हमारी नॉलेज है, वो मैंने आप तक पहुंचाया। सो एक्चुअली हम लोग जो है ये समझ के, ये बातें करके दोस्तों, एक दूसरे को एम्पावर्ड